गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में 100% आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 2166 है और उसका मौसा 19 है तो एलसीएम क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। और हमें तो यहाँ दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 और एलसीएम निकालना है और एचसीएफ का मान दिया हुआ है कितना 19। तो एचसीएफ की जगह पे हम 19 लिख देंगे। ये 19 जो है 19 ये एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे हम रीऑर्डर करके लिख देते हैं 2166 डिवाइड बाय 19। अब इससे हम इसे कटा देंगे तो 19 1 जा 19, 2 19 1 जा 19, 7 19 4 जा 76 यानी कि एलसीएम हमारा हो जाएगा 114। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए बच्चों आप, जैसे 3 ले लीजिए 5 ले लीजिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कभी भी अभाज्य संख्या जो होता है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता और उसका एचसीएफ 1 होता है। इसे तो रट जाइए पूरी तरह से। कोई भी दो अभाज्य संख्या होगा उसका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक वो क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। दो अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। तो पहला क्या होता है 12। 3 का टेबल पढ़ेंगे, दो अंकों की पहली संख्या जो 3 से विभाज्य 12 होगा और उसके बाद फिर और कितना होगा, लास्ट क्या होगा, लास्ट 99 होगा। अब हमें पता करना है कितनी संख्याएं, तो हम इसमें जो है आप एपी लगा सकते हैं। जैसे 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, इस तरह से डॉट डॉट करके 99 तक आएगा। क्योंकि 100 जो होता है वो 3 अंकों की संख्या, उससे कम 2 अंकों की संख्या विभाज्य करने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 से इसे डिवाइड करेंगे। तो ये 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर बचा 1, शेष 1। इस 100 में एक को माइनस कर देंगे तो आया 99, मतलब कि 99 जो है लास्ट डिजिट है जो कि 3 से विभाज्य है। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा ए एन। हमसे पूछ रहा है एन कितने नंबर है, डी हो गया कितना 3। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया हुआ है 99, ए का मान दिया हुआ है 12 प्लस एन माइनस 1। एन ही तो हमें याद करना है तो एन को छोड़ देंगे उसी तरह, और डी का मान पता है 3। इसे सॉल्व कर देंगे। ये 99 12 इधर आएगा तो 99 में 12 माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 3। 99 में 12 गया तो 87 हो जाएगा और बराबर ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हो गया एन माइनस 1, 3 से 87 कट जाएगा 29 बार में। फिर ये हो गया एन माइनस 1 बराबर 29, ये माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 30, यानी कि एन का मान आया 30, यानी कि टोटल 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है 5005। ये 5005 किससे किससे विभाज्य है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे ये किससे विभाज्य है। तो 5 5 10, यानी कि ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि अंत में कितना है 5 है। तो 5 से कटा देते हैं, 5 1 0 0 1। उसके बाद फिर ये किससे विभाज्य होगा, हम चेक करेंगे 11 से।
11 से 1 0 0 1। 11 से क्यों चेक किया? क्योंकि अल्टरनेट नंबर का सम जो होता है वो अगर 0 हो या 11 से डिवाइड हो तो वो 11 से कट जाता है। तो जैसे 1 0 को जोड़े तो 1, फिर ये 0 1 को जोड़े तो 1, दोनों में माइनस किए तो हो गया 0, यानी कि ये 11 से कट जाएगा। तो 11 का टेबल में 11 9 बार में लगेगा 99, 1 1 11 11, तो हो गया 11 से कट जाएगा 91 बार में। फिर किससे कटेगा? फिर ये देखिए ये 13 से कट जाएगा 7 बार में। तो इसे लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यानी कि ये 4 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यानी कि ये 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 गुना 3 और b बराबर 2 पर पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तब a और b का एलसीएम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो a का मान दिया हुआ है 2 पर पावर क्यूब गुना 5 गुना 3 और b का मान हमारा दिया हुआ है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू जो होता है उसे लिखते हैं। जैसे ये 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 लिखेंगे। दोनों में 5 है, एक एक तो 1 5 लिखेंगे। इसमें 3 है, 3 लिख देंगे। इसमें 7 है तो 7 लिखेंगे। सभी अंक संख्याओं को लिखेंगे और जो संख्या ज्यादा बार है उसे लिखेंगे, कम वाले को नहीं लिखेंगे। अब इसे गुना कर देंगे तो होगा 2 को 4 बार गुना करेंगे तो होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और ये 5 80 हो गया। और ये 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 हो गया। अब 21 और 8 को गुना करेंगे तो 8 8 दूनी 16, 1680, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठा नंबर है 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो होता है जो किसी से भाज्य नहीं होता, या तो वो 1 से भाज्य होगा या फिर खुद से भाज्य, और बाकी किसी से नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं। ये 27 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 9 से कटेगा तो ये नहीं होगा। 35 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 13 देखिए, 13 सिर्फ 1 से कटेगा, 13 से कटेगा। 56 देखिए, 56 भी जो है 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 2 से कटेगा और 14 से कटेगा, ये सब से कटेगा। लेकिन ये 13 जो है ये सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा? 1 से और 13 से, और किसी से नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? लगातार दो नंबर, जैसे कि हो गया 4 6 ले लेते हैं। सॉरी, लगातार कहा गया है, 1 मिनट। लगातार, लगातार यानी कि हो गया 4 5 हो गया, 10 11 हो गया, या फिर 15 16 हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक सम संख्या आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उसका आंसर एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो होता है बच्चों 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2। इसका एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भाज्य संख्या यानी कि जो स्वयं से तो भाज्य हो, 1 से तो सभी संख्या कटता है, और इसके सिवाय दूसरे अंक से भी कटता हो, 2 से ज्यादा भाज्य हो, 2 से ज्यादा अंकों से भाज्य हो, यानी कि ये 4 जो है ये 2 से भी कटेगा, तो इसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे जरूरी बात बच्चों जो आपको हमेशा याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या
ये एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 2। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। क्रमिक सम संख्या जैसे 4, 6 हो गया, 10, 12। देखिए ये क्रम में है, इसका पूछा जा रहा है। तो 4, 6 में क्या कॉमन आएगा? देखिए 4 का हो गया 2 गुना 2, 6 का हो गया 2 गुना 3। दोनों में क्या कॉमन आया? ये 2 आया। 10 का देख लेते हैं, 2 पंचे 10। 12 का देख लेते हैं, 2 गुना 6। दोनों में क्या कॉमन आया? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दो क्रमिक बने तो कोई भी दो संख्या ले लीजिए आप, क्रम में सम संख्या होनी चाहिए और उसका निकाल लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 16, 18 हो गया, ये भी क्रम में है। तो 16 का कितना होता है? 2 पे पावर 4। 18 का क्या होगा? 2 तिया 6 तिया 18। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आया? 1 2 इससे लेंगे और 1 2 इससे लेंगे, तो 2 योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या मतलब कि जिसका रूट से मान ना निकलता हो। ये 64 का 8 हो जाता है, 9 का 3 हो जाता है, रूट 1 का 1 होगा, 25 का 5 होगा, 5 1 6 होगा, लेकिन रूट 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख रहे हैं, 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। 2, 10 और 20 के एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए हम इस तरह से एलसीएम ले लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 दही 20। फिर ये 5 से कटा देते हैं, 5 1 का 5, 5 दूनी 10। तो एलसीएम कितना हो गया? 2 गुना 5 गुना 2। तो 2 पंचे 10 दूनी 20। एचसीएफ पूछा जाएगा तो हमें ये देखना है ये 2 10 20 जो है किससे कट रहा है। ठीक है, किससे कट रहा है? ये तीनों संख्या कटना चाहिए और वह संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 2, देखिए 2 से क्या होता है? 10 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। अब पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम हो गया 20, एचसीएफ हो गया 2। 2 दही 20, यानी कि 10:1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 तथा 117 का एचसीएफ 65 माइनस 117 के रूप में है, तो एम का मान याद करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं। तो 65 का हो गया 5, 13 और 117 का हो गया 3 3 9, 13 9 117। एचसीएफ यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 13, यानी कि एचसीएफ 13 होगा। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 65 m माइनस 117। तो इस एचसीएफ की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 65 m माइनस 117 बराबर 13। ये माइनस 117 दाई तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 65 m बराबर 13 प्लस 117। तो 65 m बराबर 13 और 117 130 हो गया। ये m जो है 65 के साथ गुना में है, तो दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 130 बटे 65, 65 से 2 बार में कट जाएगा, तो m का मान क्या आएगा? 2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड बच्चों सबसे आसान है, 6-7 क्लास में पढ़ना आप लोग को जरूरी था, पढ़े भी होंगे। 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 36 दूनी 72, 2 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिया 9। तो 144 बराबर कितना होगा? 2 हो गया, 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर 4 गुना 2 3 है तो 3 पे पावर 2। तो 2 का घातांक, घातांक मतलब पावर, तो 4 है, तो 4 ऑप्शन बी।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब कि जिसको p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ये 32 का देखिए 32 को कटाते हैं हम लोग तो 32 का रूट नहीं होता है, 32 का रूट नहीं होगा। 1/12 इसका हो जाएगा, इसका भी नहीं होगा। ये 50/700 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 50/700, 0 0 कट गया तो आ गया 5/70। तो ये भी सॉल्व नहीं होगा, ये भी सॉल्व नहीं होगा, पूरा वैल्यू इसका भी नहीं आएगा, पूरा वैल्यू इसका भी नहीं आएगा, लेकिन इसका पी बाई क्यू के रूप में आ गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चुनाव कीजिए। अभाज्य संख्या भी हम लोगों ने पढ़ा, जो कि खुद से कटेगा या फिर एक से कटेगा। एक से तो सभी नंबर कटता है तो खुद से भी कटना चाहिए, बाकी किसी से नहीं। तो इसका 15 का होता है 3, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा तो नहीं होगा। 39 13 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं होगा। 33 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं होगा। 29 किसी से नहीं कटेगा तो 29 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम, एलसीएम बच्चों क्या होता है, दो अभाज्य संख्या का दोनों को गुना कर दीजिए, वही उसका एलसीएम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दोनों को गुना करने पे प्राप्त होता है। तो हो गया ए और बी दो अभाज्य संख्या है, गुना करने पे ए भी प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 45 और 60 का एलसीएम पूछ रहा है। 45 और 60 का एलसीएम, 45 और 60 ऐसा कौन सा नंबर से हाईएस्ट नंबर है जो कटेगा, हम ऑप्शन से बना सकते हैं। तो 90 का पारा में 45 तो आएगा नहीं, तो 90 नहीं होगा। एक तो आता ही है लेकिन एक से नहीं, हाईएस्ट नंबर चाहिए, तो हाईएस्ट नंबर चुनेंगे 45। 15 के टेबल में देखते हैं 45 आता है तो 15 दूनी 30, 15 45 आता है। 60 आता है, 15 दूनी 30, 15 45, 5 चौके 60। हाँ 60 आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन से बना सकते हैं, समय बहुत बचेगा, ऐसे अब निकालने की जरूरत नहीं है। ये 5 से भी कटता है लेकिन हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए जो सबसे बड़ा नंबर हो और दोनों को डिविजिबल हो, दोनों को काट सके, वही नंबर एचसीएफ होगा। नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं हम लोग। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, अशून्य मतलब हो गया शून्य को छोड़कर कोई भी नंबर, शून्य को छोड़कर कोई भी नंबर, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। और अपरिमेय संख्या जब भी किसी संख्या से गुना होता है, अपरिमेय संख्या जब भी किसी संख्या से गुना होता है तो उसे वो अपरिमेय संख्या बना देता है। तो वह हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या जब भी किसी संख्या में गुना होगा तो उसे वह अपरिमेय बना देगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और जब भी परिमेय संख्या से, सॉरी, अपरिमेय संख्या जब परिमेय संख्या से गुना होगा, अगर अपरिमेय संख्या अपरिमेय से गुना होगा तो परिमेय हो सकता है, तब ऑप्शन के अनुसार से हमें काम करना होगा। जैसे अपरिमेय देखिए √2 है, फिर एक अपरिमेय संख्या ले ले हम √2, दोनों को गुना करें तो 2, और 2 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जब परिमेय संख्या से गुना होगा तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना चाहिए। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, पूछ रहा है कौन अभाज्य संख्या। मैंने अभी तुरंत बताया, अभाज्य मतलब हो गया जो खुद से कटेगा और एक से कटेगा और बाकी से कटेगा, तो वो अभाज्य नहीं भाज्य संख्या होगा। 91 देखिए होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 91 जो है 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, तो नहीं होगा। 213 दो देख लेते, 3 1 4 2 6, यानी कि 3 से कट रहा है तो ये भी नहीं होगा। 501 देखिए 5 1 6, 6 से कट रहा है, ये सॉरी 5 1 6 आया, इसका सम यानी कि 3 से भी कटेगा, 3 से भाज्य होगा, तो यह भी नहीं होगा, यानी कि बच गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से बच्चों आप एग्जाम में ऑप्शन से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा तो उसका बच्चों जिसका हर में जो है 2 और 5 के गुणनफल के सिवाय, इसे छोड़कर अगर कुछ भी रहेगा तो वो क्या होगा, या तो
अशांत होगा, या तो 2 रहे या तो 5 रहे या ये दोनों का गुणनफल रहे। तो ये दोनों रहेगा तो समझिए शांत है, अदरवाइज वह अशांत है। देखिए 50, 23/50, तो हम इसे लिख सकते हैं 23 गुना 2 गुना 5 गुना 10। देखिए 2 5 का गुणनफल है तो यह शांत होगा। 13 और 625, 13 बट्टे हो गया 5, पचे 25, पंचे 125, पंचे 625। देखिए ये 5 का है, मल्टीप्लाई है, तो यह भी होगा, शांत होगा। 1600 देखते हैं, 25/1600, इसे करते हैं तो 25/16 गुना 100, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 25 से 16 कटा दिए 1/4 यानी 1/64, और 64 यानी कि 2 पे पावर 6। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 है तो यह भी शांत है, बच गया यह, तो यही अशांत होगा, सीधा सा बात है। क्यों? क्योंकि 243 है, 39/243, तो 39 ये 3 पर पावर कितना होता है, 3 या 9 या 27 या 81 या 243, 3 पर पावर 5 है। इसमें 2 और 5 या फिर 2 या 5 का गुणक नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है, यानी कि अलग है। ये 2/3 परिमेय संख्या है, 25/49, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5/7 आया, ये भी परिमेय संख्या है, 7/3 ये भी परिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और इसका HCF 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, ये खुद से आपको बनाना है, ये बहुत ही इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और फिर से इसे बनाइए, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट देख रहे हैं 6, 8 और 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 6 का क्या होगा, 6 2 या 6। 8 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 22 का क्या होगा, 2 गुना 11। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, देखिए सबसे ज्यादा 2 किसमें है, इसमें है, तो 3 2 है तो 3 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या आएगा, 3 आएगा, 11 आएगा, इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 गुना 11 कितना होता है, 24 24, 4 4 6 264। और HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में 1 2 1 2 1 2 कॉमन है, तो ये हो गया। तो पूछ रहा है एलसीएम और HCF का अनुपात, 264 और 2 का 2 से ये कट गया, 13 दूनी 36, 2 13 दूनी 26, 132, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर हम लोग देखते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कर लेते हैं। 2 हो गया, 48 दूनी 96, 2 24 दूनी 48, 2 12 दूनी 24, 2 6 12, 2 3 6, तो गया 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना 3, यानी 2 पे पावर 5 ये होगा बच्चों, ये अच्छा 2 पे पावर 5 होगा, इस तरह से 2 पे पावर 5, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, ये आप लोगों को खुद बनाना है। ये 2 पे पावर 6 है, ये 2 पे पावर 5 है, ये 2 पे पावर 4 है, ये 2 पे पावर 16 है, ठीक है। ये भी आपको ट्राई करना है खुद से, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।